Hello, let's understand the concept of the super node. Okay, because many times it has come into the picture. आप देखो 1 मिनट में मैं समझाऊंगा इसको. See here, जब भी आप सुपर नोड के बारे में सोचो तो जो दो नोड जो लेबल्ड नोड हो, जैसे लेबल्ड नोड का मतलब क्या हो, जिसमें कोई वोल्टेज हो. तो लेबल्ड नोड वो लेबल्ड नोड दोज नोड्स होते हैं जिसमें कोई वोल्टेज हो सकती है. ठीक है, जैसे V2 एंड V3 है ना. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये 10 वोल्ट यहाँ तक 10 वोल्ट है. और जो माइनस है इसको हम बाय डिफॉल्ट जीरो ले लेंगे. तो इसकी जो वोल्टेज जीरो, यहाँ पर जीरो रहेगी. ठीक है. तो ये तो रेफरेंस नोड हो गया. अब लेबल नोड, अब सुपर नोड क्या हो गया, इन तीन चीजों को, ये V2 और जो इसके बीच में कांस्टेंट है 5 वोल्ट का, और ये V3, इसको हम एक नोड कंसिडर करेंगे. ठीक है. तो इसमें क्या आ गया, V2 आ गया, ये 5 वोल्ट आ गया, और ये V3 आ गया. अब चाहे V2 में घुसे, चाहे V3 में घुसे, करंट बात एक ही है. तो अब जब मैं KCL लगाऊंगा, तो KCL में मैं बोलूंगा करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग. ठीक है. करंट एंटरिंग विल बी इक्वल टू करंट लीविंग, है ना. तो करंट कहाँ पर एंटर हो रही है, चाहे V2 में एंटर हो, चाहे V3 में एंटर हो. तो V2 में कौन सी करंट एंटर हो रही है, एक्स करंट एंटर हो रही है. ओके. एंड V3 में कौन सी करंट एंटर हो रही है, W, है ना. तो V2 और V3 एक ही पॉइंट है, तो X प्लस W. अब करंट एंटर हो रही है, लीव कौन सी हो रही है, लीविंग, एक्चुअली एंटरिंग लिख दिया है. लीविंग कौन सी हो रही है, Y हो रही है इसमें V2 में लीव, और V3 में Z लीव हो रही है. तो Z, ये है इक्वेशन. अब सिंपल सी बात है, जो X है वो कनेक्ट है बिटवीन V1 एंड V2. ठीक है. ऐसे करके, और डायरेक्शन ये है. तो ये हमेशा प्लस होता है, माइनस होता है. तो V1 हायर पोटेंशियल पे है, माइनस V2 डिवाइड बाई ये. तो ये इसी तरीके से आ गया V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 2. इस तरीके से W में अगर आपको देखना है, जो ऊपर से जा रही है, वो आ गया आपका V1 माइनस V3 डिवाइड बाई 4. अब Y क्या है, V2 माइनस 0 डिवाइड बाई 8. और Z क्या है, V3 माइनस 0 डिवाइड बाई 6. तो ये आ गया आपका, है ना. अब इसमें क्या है, इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू क्या है, इसको अब आपको सॉल्व करना है ना. तो आप 2 से डिवाइड करते हो, सबसे पहली बात तो इसको लगा लो यहाँ से, 4V1 माइनस 4V2 प्लस 2V1. ठीक है. माइनस 2V3 इज इक्वल टू 8, ऐसे डाल दिया. और इसका आ गया 6V2 प्लस 8V3, 48. 8 वन जा, 8 सिक्स जा. अब इधर आ गया 24. देखो इधर पहले इसको ऐड कर दो. तो इधर आ गया आपका 6V1 माइनस 4V2 माइनस 2V3 इंटू इधर 6 आ गया, और इधर पे आ गया 6V2 प्लस 8V3. तो निकल गया ये 36V1 माइनस 24V2 माइनस 12V3 इज इक्वल टू 6V2 प्लस 8V3. अब ये देखो, ये है V2 और ये आ गया, तो ये आ गया 36V1 माइनस 30V2. ठीक है जी. और 8 है, तो माइनस 20V3 इज इक्वल टू कितना, 0. V1 मालूम है, 10 है, दिया है क्वेश्चन में, V1 10 डाल दो वहां पर. तो यह गया 360. ओके, इज इक्वल टू कितना आ गया ये, तो ये आ गया आपका 360. V1 आ गया ना, वहां पर 6 माइनस 24V2, तो आ गया ये माइनस. तो ये आ गया आपका 360 इज इक्वल टू 30V2 प्लस 20V3. और भी एक आपके पास कांस्टेंट भी है वहां पर. कांस्टेंट क्या है, V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 5 वोल्ट्स. तो यहाँ पर अगर आप V2 डाल दो, V2 इज इक्वल टू 5 प्लस V3, 5 प्लस V3. तो ये 5 प्लस V3 उसमें डाल दो, 360. 360 इज इक्वल टू 30. V2 है 5 प्लस V3, और वहां पर क्या था, प्लस 20V3. देखते हैं, प्लस 20V3 निकल जाएगा V3 वहां से. ये आ गया 150, ये आ गया 30V3, और ये आ गया 20V3, ये आ गया 360. तो ये आ गया 210, और ये आ गया 50V3. तो V3 आ गया 210/50. तो V3 आपकी वहां से वोल्टेज निकल गई 5 डिवाइड बाई
21 है ना। तो ये आप निकाल लो, इससे इसमें क्या टेंशन है। 5 डिवाइड बाई 21 डिवाइड बाई 5 4.2 होगा तकरीबन। तो 4.2 होता है। इसी तरीके से आप वो निकाल लो वाली वैल्यू। तो ये आ गई आपको V3 4.2, और V2 क्या था 5 + 4.2, ये आ गया 9.2। बस इतना ही है सुपर नोड, और कुछ भी नहीं है, मत जानी लाइफ। और आप सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो।